राजनीति में बयानबाजी कई बार विवादों का कारण बन जाती है और राजनेताओं को अपने शब्दों की सफाई देनी पड़ जाती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने सुल्तानपुर में दिए गए अपने बयान पर सफाई देते हुए आजमगढ़ में मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने अपने बयान के संदर्भ को स्पष्ट करते हुए कहा कि लोगों को पूरी सच्चाई पता नहीं है। बता दें कि प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने सुल्तानपुर में अपने दिए गए बयान पर सफाई दी। गौरतलब है कि सुल्तानपुर में उन्होंने कहा था कि 7 दरोगाओं के हाथ पैर तुड़वाकर यहां तक पहुंचा हूं, जिसके बाद यह बयानबाजी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई। आजमगढ़ में अपनी सफाई देते हुए संजय निषाद ने कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो विरोध करना आवश्यक हो जाता है। उन्होंने गोरखपुर के कसवल में हुए रेल आंदोलन की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय निषाद समाज के लोग आंदोलन के विरोध में खड़े थे, लेकिन ना तो रेलवे अधिकारी आए और ना ही सीआरपीएफ ने हस्तक्षेप किया। इसके बजाय उत्तर प्रदेश पुलिस ने लाठीचार्ज और फायरिंग की, जिससे निषाद समाज के लोग आक्रोशित हो गए और प्रतिक्रिया स्वरूप संघर्ष हुआ। मंत्री ने दावा किया कि इस घटना में जिन लोगों ने विरोध किया था उन्हें अपराधी बना दिया गया, यहाँ तक कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर भी आरोप लगाए गए। उन्होंने अपने समाज की भूमिका को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत की आज़ादी में मुगलों और अंग्रेजों को खदेड़ने में निषाद समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संजय निषाद का यह बयान एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है, जिससे निषाद समाज और अन्य वर्गों में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। न उसकी सच्चाई में तो जाते नहीं है। कब किन परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने उसे बात की थी, जब रक्षक भक्षक बन जाएगा तो आदमी को आत्मरक्षा में कुछ भी कदम उठाना पड़ेगा। तो वो आत्मरक्षा की बात ये थी कि हमारे लोगों ने जब इसी तरीके से गोरखपुर में कसरवल रेल में रेल आंदोलन चल रहा था, जबरदस्ती राज्य सरकार रेल केंद्र का होता है, वहाँ सीआरपीएफ आती, आरपीएफ आती तो चल जाता। वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस जाके गोली चलाने लगे, आंसू गैस घोर गैस तो ठीक था, सीधे गोली मारना धर 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 धर, ये तो रक्षक ही भक्षक है ना। आज के दिन में आप तितर बितर करने के बहुत साधन थे, भाई आंदोलन चलाना तो हक था। और वहाँ जो है एक वर्ग के लोग थे, सारे यादव थे, सिपाही सब थे, फर्जी मुकदमा चला दिया। नतीजा हो गया कि गुस्से में आए हमारे लोगों ने कदम उठाया। तो जब वहां भी आदमी अपराधी है तो जो अपराध किया उसे पकड़ा जाए, उसे जो है पकड़ा जाए और उसे जेल भेजा जाए। न्यायालय तय करेगा कि कौन दोषी है कौन दोषी है। 20 साल मुकदमा चलेगा, नौकरी नहीं पाएगा तो कहाँ चला जाएगा। तो ऐसे में मैंने कहा कि रक्षक फिर भक्षक बनेगा तो फिर उसी तरह का कदम जो है उठाकर वो नहीं समझ, वो समझ रहे बस सीधे साधे निषाद है। सीधे साधे कहाँ है? मार्शल कौम अंग्रेजों ने कोई डिग्री दे रखा है कि देश को आजाद कराने वाले हैं, मुगलों को मौत को घाट उतारने वाले हैं, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने वाले हैं, संविधान बनवाने वाले हैं, भगवान राम को भी पार उतारने वाले हैं, मझधार में पार उतारने वाले हैं। लेकिन जरूरत पड़ेगा तो आप रक्षा के लिए तो खड़ा है। जबरदस्ती कोई नाम डालेगा तो अपने बच्चे को नहीं है, बेचारा भी स्कूल से आ रहा है, अभी शहर से आ रहा है, अरे गांव दंगा मार दिया, एक आदमी मर्डर हो गया, चलो इसको भी फंसा दो। अब समझ सकते हैं ना, ज्यादातर तो न्यायालय में आधे से ज्यादा बच्चे छूट जाते हैं ना, आधे लोग तो दोष मुक्त हो जाते हैं ना। इसके मतलब दोषी क्यों बनाए भाई? ये इसके मतलब रक्षक भक्षक क्यों बन रहे हैं? तो इंक्वायरी करें, बड़े अधिकारी किस लिए बने, एसपी रैंक के, सीओ रैंक के, जांच करें, जो सही हो उसी को जेल भेज दें। एक बार पकड़ के जेल में भेज देंगे ना, मुकदमे तक तो जाना पड़ेगा ना, तो उसका काला धब्बा लग गया। हम कह रहे हैं जो मेन एक्यूज हो उसे जांच करिए, उसे जांच के दायरे में लाइए, समिति गठित करिए, फिर उसको करिए और अपराध पर नियंत्रण करें। इस परिप्रेक्ष्य मैंने कहा था और उसका दूसरा मेरा कोई श्रेय नहीं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।